नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की तबाही के बाद अब अफगानिस्तान की धरती कांपी है। जी हां, अफगानिस्तान में आज यानी कि शनिवार सुबह भूकंप आया है। अफगानिस्तान में सुबह 4:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। इस भूकंप ने लोगों को डरा कर रख दिया है। नींद में सोए लोग भी हिलने डुलने लगे। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के केंद्र अफगानिस्तान था। यह धरती की गहराई में 221 किलोमीटर अंदर था। इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। इस भूकंप के आने के बाद घर में रखी चीजें हिलने लगी। बल्ब और पंखे काफी देर तक हिले हैं। लोगों के बेड भी हिलने लगे थे। इसके बाद लोग डरे सहमे से थे और घर से बाहर भागते हुए नजर आए। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही यानी कि शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी तबाही देखने को मिली। पहले म्यांमार में लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें चक्कर आ रहा है, उनकी कुर्सियां हिल रही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भूकंप है। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसके 12 मिनट बाद ही 6.4 की तीव्रता का आफ्टर शॉक महसूस किया गया था। थाईलैंड में भी भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप पर चिंता जाहिर करते नजर आए। उन्होंने दोनों सरकारों को हर संभव मदद देने का वादा किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कह दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकार के साथ संपर्क में रहने को कहा गया है। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। ये आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए हैं। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी है। 15 टन वाली राहत सामग्री की पहली खेप वहां पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। जायसवाल ने कहा कि इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि म्यांमार के लोगों के लिए पहली खेप के रूप में तत्कालिक मानवीय सहायता भेजी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना का C-130 प्लेन कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट ले जा रहा है। प्लेन में एक सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल टीम भी मौजूद है। जयशंकर ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे और आगे भी सहायता भेजी जाएगी। म्यांमार में कल सुबह 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके म्यांमार, थाईलैंड और इसके अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन में महसूस किए गए। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतर आए, घबरा कर, डर कर दफ्तर के बाहर निकलने लगे और सैकड़ों लोग सहमे नजर आए। और अब कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं जो 30 मंजिला कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहा था, वो इमारत देखते ही देखते भरभरा कर गिर गई। जी हां, जहां एक तरफ सैकड़ों लोग बाहर निकल कर आए, तो वहीं म्यांमार के मंडाले एयरपोर्ट पर मौजूद लोग टैक्सी में अंदर घुसकर बैठ गए। इस दौरान कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम से कम 400 से भी ज्यादा यानी कि 694 लोगों के मौत की पुष्टि की है, जिनकी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। इसके अलावा अभी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है कहा जा रहा है, जबकि 1000 से भी ज्यादा यानी कि लगभग 2000 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। उधर थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 700 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के बाद एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी। इसमें से अब तक 10 लोगों के शव को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी तलाश जारी है। बैंकॉक के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि 3 निर्माणाधीन इमारतों से 101 लोग अभी भी लापता हैं। म्यांमार की पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान सूची सुरक्षित है। सूची म्यांमार की जेल में कैद है। म्यांमार में सेना ने 2021 में तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद सूची को हिरासत में रखा गया था। साल 2023 में भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में उन्हें जेल भेज दिया गया। रेड क्रॉस ने कहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से मांडले और सागाइंग और दक्षिणी शान राज्य तक पहुंचने की कोशिश में जुटी उनकी टीमों को मुश्किलें आ रही हैं। रेड क्रॉस ने कहा है कि उसे जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल वो मानवीय मदद को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप में राहत और मदद के लिए रेड क्रॉस ने $1.5 लाख देने का वादा किया है। इस फंड का इस्तेमाल जरूरी चीजों जैसे कि भोजन, पानी, कंबल, तिरपाल, हाइजीन किट में यूज होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद से म्यांमार में कम से कम 14 और झटके आए हैं। ज्यादातर 5 से कम तीव्रता वाले थे। सबसे शक्तिशाली 6.7 तीव्रता का झटका था, जो बड़े भूकंप के लगभग 10 मिनट बाद आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद करेगा। ट्रंप ने कहा कि म्यांमार में जो हुआ वो भयानक है, हमने पहले ही वहां बात कर ली है, जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। चीन ने म्यांमार में राहत कार्यों के लिए 37 सदस्यों की टीम भेजी है। इस टीम के पास भूकंप के चेतावनी देने वाले सिस्टम, ड्रोन समेत इमरजेंसी में बचाव के लिए जरूरी उपकरणों के 112 सेट है। म्यांमार में भूकंप के बाद देश की सैन्य सरकार ने 6 राज्यों में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दी है। ये इलाके हैं सागाइंग, मांडले, बागो, मागवे, शान राज्य जो कि पूर्वी हिस्सा है, और नेपिदा। सैन्य सरकार के नेता जनरल मिन आंग ने बताया है कि नेपिदा में 96 लोग और सागिंग में 18 और मांडले क्षेत्र के कैक्से टाउनशिप में 30 लोग मारे गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने पहले बार भूकंप राहत कार्यों के लिए दुनिया भर से मदद की अपील की है। 2021 से काबिज सैन्य सरकार के दौर में 6.2 और 6.4 की तीव्रता के बड़े भूकंप यहां पर आ चुके हैं। थाईलैंड के सभी 1 लाख भारतीय पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर है +66 61 88 19 218। रिपीट करूंगी, +66 61 88 19 218 जारी किया है। पीएम मोदी ने प्रभावितों की कुशलता की कामना कर मदद की पेशकश की है। मोदी ने 3 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक संगठन की बैठक में शामिल होंगे। म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। ये दरार म्यांमार के सागाइंग शहर के पास से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम सागाइंग फॉल्ट पड़ा है। ये म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुल मिलाकर ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं म्यांमार में और थाईलैंड में जो असर हुआ है, हालांकि इसका असर बांग्लादेश और भारत में भी देखने को मिला, चीन में भी देखने को मिला, लेकिन अभी 24 घंटे पूरे हुए भी नहीं कि अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में वैसे सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन म्यांमार के लिए कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों के मौत की आशंका है। आपका क्या मानना है इस भूकंप पर? जरूर हमें कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।